संगीत, कीर्तन, भजन, प्रार्थना, मंत्र ध्वनि के उपयोग है और प्रत्येक ध्वनि के साथ आपके भीतर एक स्थिति पैदा होती है। ऐसी कोई भी ध्वनि नहीं है जो आपके भीतर कोई स्थिति पैदा न कर जाती हो। सब ध्वनियां आपके भीतर स्थिति पैदा करती हैं। और अब तो साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का ख्याल है कि अब तक हम इंकार किए वो ठीक न था। अब तो बात जाहिर और साफ हो गई है कि जिस पौधे में फूल महीने भर बाद आने वाले हैं, उसके पास अगर विशेष प्रकार का वाद्य बजाया जाए तो फूल महीने भर पहले आ जाते हैं। जो गाय शेर भर दूध देती है, उसके पास विशेष ध्वनि बजाई जाए तो उसका दूध बिल्कुल खो जाता है या दुगना भी हो जाता है। असल में ध्वनि का आघात है आपकी चेतना पर। ध्वनि आघात करती है आपके भीतर जाके। हम तलवार से आपकी गर्दन काट सकते हैं, लेकिन ध्वनि की तलवार से आपके मन को काट सकते हैं। तलवार आपके मन को न काट पाएगी, लेकिन ध्वनि की धार ज्यादा तीक्ष्ण है और मन को भी काट जाएगी। तो ऐसी ध्वनि की तीव्र धारों के प्रयोग किए गए जिनसे मन कट जाए और साधक मिट जाए, भक्त मिट जाए और अनंत की यात्रा पर निकल जाए। सभी धर्मों ने विशेष ध्वनियों के प्रयोग किए और विशेष ध्वनियों पर हजारों वर्ष की साधना से बड़े परिष्कार किए। अभी एक साधक मेरे पास जापान से था, तो वो जिस संप्रदाय में 2 वर्ष साधना करके आ रहा था वो है सोटो ज़ेन। उसमें साधक को मू 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 इस तरह की आवाज करवाई जाती। 24 घंटे साधक खाना खा लेता है, विश्राम कर लेता है, बस इतना छोड़ के 3 बजे रात उठाता है, स्नान करके बैठ जाता है, मुंह 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 बोलता रहता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि कभी इतना एक ध्वनि का इतना प्रयोग नहीं किया है। 3 दिन के बाद उस साधक के भीतर विचार क्षीण हो जाते हैं, मुंह और मुंह की ही आवाज भीतर गूंजने लगती। एक तूफान भीतर पैदा हो जाता है, मुंह मुंह मुंह, सारे शब्द गिर जाते हैं। मुंह की ध्वनि तलवार बन जाती 3 दिन में और सब विचारों को काट के गिरा देती। 7 दिन पूरे होते होते उस साधक को मुंह की आवाज करनी नहीं पड़ती। वो चाहे बैठा हो चाहे चल रहा हो, मुंह की आवाज चलने लगती। वो उसके रोए रोए में व्याप्त हो जाती। वो खाना खाना मुश्किल हो जाता है उसको, क्योंकि जब वो खाना खा रहा तब भी मुंह 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 की आवाज चल रही। नींद 7 दिन के बाद कठिन हो जाती, क्योंकि वो सो रहा है लेकिन ओंठ उसके मुंह मुंह नींद में पकड़ी है आवाज, वो भीतर घुसती जा रही। 21 दिन पूरे होते होते वो साधक शेरों की तरह दहाड़ने लगता है, मुंह चिल्लाने लगता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसके चेहरा बदल जाता है, उसका ढंग बदल जाता है। वो बिल्कुल रोरिंग सिंहनाद करने लगता है मुंह का, और गुरु उसको लगाया रहता है कि वो जारी रखे। जैसे ही सिंहनाद शुरू होता है वैसे ही गुरु उससे कहता है और जोर से। फिर खाना पीना सोना बंद हो जाता, खा ही नहीं सकता, गैप ही नहीं बचता, मुंह की आवाज चलती ही रहती है। 4थे सप्ताह में उसकी नींद, उसका भोजन, उसका स्नान सब विदा हो जाता है, सिर्फ मुंह की आवाज चलती रहती है। वो बिल्कुल पागल हो जाता है। ठीक उस जगह पहुंच जाता है जहां पागल आदमी मुश्किल से कभी पहुंचता है, उस किनारे पर जहां उसको अब कोई होश नहीं है, सिर्फ एक आवाज मुंह रह गई है। उससे पूछो नाम तुम्हारा, वो कहेगा मुंह। 1 महीना निरंतर उसे अपने शरीर का बोध नहीं रह जाता, बल्कि एक ध्वनि का बोध भर रह जाता है।
मैं कौन हूं उसे पता नहीं रहता, उस पर सब पाबंदी रखनी पड़ती है, उसको रोक के रखना पड़ता है। वो कहीं भी जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब उसे कुछ भी पता नहीं है, अब उस पर 24 घंटे विजिल पहरा रखना पड़ता है। जिस दिन से उसमें सिंह की आवाज शुरू होती है और खाना पीना और नींद बंद हो जाती है, उस दिन से उस पर पूरा पहरा रखना पड़ता है। अचानक आखिरी क्षणों में वो आखिरी आवाजें लगाता है, इतनी भयंकर आवाजें लगाता है कि जिसका कोई हिसाब हम नहीं लगा सकते। जितनी शक्ति होती है वो सारी आवाज में ही निकलती। जैसे भीतर कोई घाव खुल गया है या भीतर कोई प्रेत जग गया है और वो आवाजें लगाए चला जाता। और आखिरी हुंकार जैसे ही उसका हो जाता है वैसे ही सब शांत हो जाता है। जैसे लहर उठी तूफान की आखिरी छलांग लेके और गिर गई, जैसे आखिरी क्लाइमेक्स आ गया, आखिरी चरम स्थिति आ गई और फिर सब चीजें बिखर गई। फिर वो आदमी गिर जाता है। कभी 7 दिन, कभी 15 दिन और कभी 21 दिन भी वो बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, हाथ पैर भी नहीं हिलाता, सब शांत हो जाता है। और जब 7 दिन या 14 दिन या 15 दिन बाद वो आदमी वापस लौटता है तो वो वही आदमी नहीं होता, वो दूसरा ही आदमी होता है। तब वो कहते हैं द ओल्ड मैन हैज डाइड, वो पुराना आदमी मर गया तो नया आदमी है। इसमें कुछ भी पुराना नहीं खोजा जा सकता, न इसका क्रोध, न इसका काम, न इसका लोभ, इसका कुछ भी पुराना अब नहीं खोजा जा सकता। ये बिल्कुल नया आदमी है, डिसकंटिन्यूअस है, पुराने से इसका सातत्य टूट गया। अब ये मुंह के प्रयोग से ध्वनि के इतने तीव्र आवाहन से पूरी चेतना का रूपांतरण है। ओम भी वैसी ही ध्वनि है। सारे दुनिया के सब धर्मों के पास अपनी ध्वनियां हैं जो पूजा में उपयोग की जाती हैं, और उनकी पूजा में जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे भीतर ध्वनि की चोट से रूपांतरण होने शुरू हो जाता है। भजन कीर्तन भी विशेष ध्वनियों के आघात हैं और इसलिए पुनरुक्ति पर जोर है। अगर आपने एक भजन एक दिन किया और दूसरे दिन दूसरा भजन किया और तीसरे दिन तीसरा भजन किया तो परिणाम नहीं होंगे। सतत चोट चाहिए, एक ही केंद्र पर सतत चोट चाहिए। जैसे कि कोई आदमी एक हथौड़ी से एक जगह ठोंक दे, फिर दूसरी जगह ठोंक दे, फिर तीसरी जगह ठोंक दे, तो उससे कोई कील ठुकने वाली नहीं है। कि एक आदमी एक जगह कुआं खोद ले 2 फीट और 2 फीट दूसरी जगह खोद ले और तीसरी जगह खोज ले, उससे कोई कुआं खोदने वाला नहीं है। सतत एक ही बिंदु पर, इसलिए पुनरुक्ति पर इतना आग्रह रहा है, इतना आग्रह कि 1 महीने भर आदमी मुंह की पुनरुक्ति कर रहा है या ओम की ध्वनि लगा रहा है। एक ही गीत की कड़ी को दोहराए चला जा रहा है, एक ही धुन को किए चला जा रहा है। इसमें खतरा है, अगर इसको मैकेनिकल यांत्रिक ढंग से किया तो बेकार मेहनत चली जाएगी। लेकिन अगर इसको पूरे प्राण डाल के किया, अगर ये आदमी ऐसा बैठा हुआ मुंह करता रहे जैसे काम कर रहा है, तो कुछ नहीं परिणाम होगा। नहीं, ये मुंह इसका प्राण बन जाए, जीवन मरण का सवाल बन जाए, ये दांव लगा दे अपना सब। ये आवाज ऐसे ही मुंह से न कर दे, इस आवाज में इसके शरीर का रोआ रोआ सम्मिलित हो जाए, इसके एक एक सेल, एक एक कोष्ठ की ऊर्जा इसमें लग जाए, इसकी एक एक हड्डी, मांसपेशी, एक एक स्नायु इसमें संयुक्त हो जाए, खून इसका पुकारने लगे, हड्डियां चिल्लाने लगे, इसका पूरा का पूरा अस्तित्व मुंह की आवाज बन जाए, तो ध्वनि के द्वारा परिणाम हो पाएगा। जितने आप भीतर गहरे उतरेंगे उतने ध्वनि सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी। एक घड़ी आखिरी जब बिल्कुल शून्य रह जाएगा तो शून्य की भी ध्वनि है, साउंडलेस साउंड। उसको भारतीय मनीषी अनाहत नाद कहते रहे। वो जो नाद है, जबकि ऐसा मालूम पड़ता है जैसे शून्य आ गया, लेकिन शून्य का भी अपना सन्नाटा है, उसकी भी अपनी ध्वनि। उस शून्य के सन्नाटे की आखिरी पकड़ है मनुष्य की चेतना में खोज करने की वजह से जो आखिरी चीज मिलती है निराकार में उतरने के पहले, वो ध्वनि है।
इसलिए उनका कहना बिल्कुल ठीक ही था कि अंतिम तत्व ध्वनि होनी चाहिए। वैज्ञानिक पदार्थ की खोज करके जिस आखिरी तत्व पर पहुंचते हैं, जिसके आगे सब खो जाता है, निराकार आ जाता है, वो विद्युत कण है। सोचने जैसा यह है कि पदार्थ का जो आखिरी कण है, क्या चेतना का आखिरी कण उससे पहले होगा या पीछे और आगे होगा? निश्चित ही चेतना पदार्थ से ज्यादा गहन वस्तु है। निश्चित ही चेतना पदार्थ से ज्यादा रहस्यमय वस्तु है। और संभावना यही है कि चेतना का जो अंतिम कण हो वो पदार्थ के अंतिम कण से आगे हो। इसलिए भारतीय मनीषी ध्वनि को विद्युत कण से आगे रखने की दृष्टि प्रस्तावित किए।